This is about Tolman as a psychologist and as an academic activist Tolman a psychologist and an academic activist। दो साइकोलॉजिस्ट तो आप जान रहे थे, लेकिन ये एकेडमिक एक्टिविस्ट भी थे और इसकी वजह से इनको अवार्ड तक मिला है। सो ए रिव्यू ऑफ जनरल साइकोलॉजिस्ट सर्वे पब्लिश्ड इन द 2002, इसकी चर्चा हम लोगों ने कुर्ट लेविन में भी की थी और वहाँ दिखाया था कि ये जो सर्वे था उस सर्वे ने कुर्ट लेविन को 28th इम्पोर्टेंट 20th रैंक दिया था among the most cited psychologists. So a review of general psychologist survey published in 2002 ranked him मतलब Tolman, ranked him as the 45th भी कम नहीं है, most cited psychologist of the 20th century. Tolman was one of the leading figure in protecting academic freedom. ये हमेशा आप ये भी याद रखें, हो सकता है कि ये आपके नेट वगैरह में पूछ भी दे, नॉट इन ओनली इन एजुकेशन, साइकोलॉजी में भी एकेडमिक फ्रीडम, इसके बहुत बड़े फाइटर थे वो उस जमाने में। सो टॉलमैन वाज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स इन प्रोटेक्टिंग एकेडमिक फ्रीडम। आज हम लोग एकेडमिक फ्रीडम की बात बहुत कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो हमारा बहुत उसका हराश हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसकी वजह से कंट्री भी सफ़र कर रही है। इन रिकॉग्निशन ऑफ टॉलमैन्स कंट्रीब्यूशंस टू बोथ द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड एकेडमिक फ्रीडम, साइकोलॉजी एंड एकेडमिक फ्रीडम, द एजुकेशन एंड साइकोलॉजी बिल्डिंग, ये ध्यान से आप रिकॉल कर लीजिए। सो मतलब इनके इस दो काम से, साइकोलॉजी के काम से और एकेडमिक फ्रीडम के लिए इन्होंने जो काम किया, ड्यू टू दैट द एजुकेशन एंड साइकोलॉजी बिल्डिंग ऑन बर्कले कैंपस, जिस यूनिवर्सिटी में वो थे, वाज नेम्ड आफ्टर हिम एज टॉलमैन हॉल। मतलब बर्कले में टॉलमैन हॉल नाम उनके सम्मान में दिया गया, इसलिए कि उनका एकेडमिक फ्रीडम का काम साइकोलॉजी के काम के साथ साथ टावरिंग था। सो ड्यू टू साइकोलॉजी वर्क एंड हिज वर्क इन एकेडमिक फ्रीडम, द एजुकेशन एंड साइकोलॉजी बिल्डिंग ऑन बर्कले कैंपस वाज नेम्ड आफ्टर हिम एज टॉलमैन हॉल। आफ्टर रीडिंग, अब देखिए चेंज फिर और आ रहा है, होल्ट के अलावा भी कुछ लोग आ रहे हैं। आफ्टर रीडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी ऑफ विलियम जेम्स, विलियम जेम्स ने लिखी जो किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, दिस वाज ए लाइफ टर्निंग बुक और एक्ट ऑफ विलियम जेम्स। तो क्या हुआ इसका परिणाम कि आफ्टर रीडिंग प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ऑफ विलियम जेम्स, ही लेफ्ट साइंस एंड मैथमेटिक्स टू ज्वाइन द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। बाद में फिलोसफी में भी उन्होंने काम किया है। जब हम इनके अदर वर्क्स की चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी और उसके इंटीग्रेशन की बात भी इन्होंने आगे कही है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स की जो किताब थी, उसके पढ़ने के फलस्वरूप इनका अट्रैक्शन साइकोलॉजी की तरफ इतना हुआ और फिलोसफी की तरफ, इन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स को छोड़ दिया। अभी देखा भी कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे और बहुत अच्छी संस्था में पढ़ रहे थे। टॉलमैन वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट्स, स्पेशली बाय कुर्ट लेविन एंड कुर्ट कोफका। टॉलमैन्स मेजर बुक, चूंकि उस समय की वही साइकोलॉजी थे और उसी के संपर्क में कुर्ट लेविन भी आए थे, तो कुर्ट लेविन के संपर्क में आए, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के संपर्क में आए, जिसके फलस्वरूप बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से इनका डिपार्चर हुआ कॉग्निटिव साइकोलॉजी की तरफ और फिर कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी की तरफ। सो टॉलमैन्स मेजर बुक
पर्पजिव बिहेवियरिज्म इन एनिमल्स एंड मेन, याद हो जाएगा, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। पर्पजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मेन वाज पब्लिश्ड इन 1932। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज था इनके जीवन का, 1932 का काल, जब 1932 में इन्होंने एक किताब लिखी पर्पजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मेन, और इसकी वजह से इनको एक ख्याति भी मिली। इन दिस बुक ही आउटलाइन द बिहेवियरिस्टिक स्टैंड इन डिटेल। अब इनको कहा भी जाता है, जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में, इनको लैटर बिहेवियरिस्ट कहा जाता है। और बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट, रादर बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इज वन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल ऑफ थॉट। हमको जहाँ तक ज्ञान है कि बिहेवियरिस्ट स्कूल सबसे लंबा स्कूल में से एक है साइकोलॉजी का। सो इन दिस बुक ही आउटलाइन द बिहेवियरिस्टिक स्टैंड इन डिटेल। तो इस पार्ट में हम इतना ही। तो होल्ट के बाद आपने देखा कि जेम्स से और फिर और भी कई सारे लोग आएंगे, आ तो गए ही हैं, चूंकि उन्होंने कहा कि बिहेवियरिस्ट से कॉग्निटिविस्ट की तरफ और फिर कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजी की तरफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के साथ आए। जर्मनी में तो उनका एक छत्र राज्य था गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का, आपने पढ़ा भी है इनसाइट लर्निंग वगैरह थ्योरी। सो इन दिस पार्ट वी कुड लर्न कि एक तो इनको मतलब छोटे मोटे एकेडमिक एक्टिविस्ट नहीं थे और साइकोलॉजिस्ट भी बड़े थे। सो इनका दोनों एरिया टावरिंग है, एज ए साइकोलॉजिस्ट और एज एन एकेडमिक एक्टिविस्ट। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।